रात के 12 बज चुके हैं। आरव फिर से अपने मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा है। बस 5 मिनट और, लेकिन 5 मिनट घंटे में बदल जाते हैं। सुबह फिर वही पछतावा, वही थकान। ऐसा क्यों होता है कि हम जानते हैं कि यह गलत है, फिर भी करते रहते हैं? असल में हर बुरी आदत दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ी होती है। जब हम कोई आदत दोहराते हैं और उसमें थोड़ा भी आनंद मिलता है, तो मस्तिष्क उसे याद रखता है। यानी हमारा दिमाग नहीं चाहता कि हम उसे छोड़ें, क्योंकि उसे टेम्पररी कंफर्ट मिलता है। ओवर टाइम ये कंफर्ट ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाता है, यानी बुरी आदतें खुद ब खुद ट्रिगर होने लगती है। न्यूरोसाइंस कहती है कि हर आदत का एक साइकिल होता है। क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड। उदाहरण के लिए, क्यू आपको बॉर्डम महसूस हुआ। क्रेविंग आपको डोपामीन चाहिए। रिस्पॉन्स आपने फोन उठा लिया। रिवॉर्ड आपको थोड़ी खुशी मिली। ये चारों मिलकर हैबिट लूप बनाते हैं। जब तक ये लूप टूटता नहीं, आदत नहीं टूटती। इसलिए अगर हम क्यू पहचान लें, तो हम पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं। डोपामीन को फील गुड हार्मोन कहा जाता है। जब भी हम कुछ आनंददायक करते हैं, जैसे फोन नोटिफिकेशन, जंक फूड या सोशल मीडिया, हमारे मस्तिष्क में डोपामीन का विस्फोट होता है। समस्या ये है कि ये फीलिंग बहुत शॉर्ट टर्म होती है। इसलिए हम बार बार वही काम दोहराते हैं, ताकि फिर वही डोज मिले। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कोई छोटा एडिक्शन। पर सच्चा आनंद तभी आता है जब डोपामीन को संतुलन में रखा जाए। हम अक्सर सोचते हैं कि बस कल से छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्योंकि विल पावर एक सीमित संसाधन है। दिन भर निर्णय लेने, तनाव झेलने और काम करने से हमारा मस्तिष्क थक जाता है। जब ऊर्जा घटती है, तो पुरानी आदतें लौट आती हैं। इसलिए आदत छोड़ने का असली तरीका विल पावर नहीं, बल्कि सिस्टम बनाना है। सिस्टम यानी ऐसा माहौल जहां बुरी आदत की संभावना ही ना हो। आदतें सिर्फ दिमाग में नहीं, हमारे वातावरण में भी रहती है। अगर टेबल पर मिठाई रखी है, तो खा ली जाएगी। अगर फोन पास है, तो चेक हो जाएगा। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स कहती है, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन एनवायरनमेंट। मतलब, अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, तो ट्रिगर को हटाएं। एनवायरनमेंट बदलते ही बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। बुरी आदत को सिर्फ ना कहकर नहीं छोड़ा जा सकता, उसे नई आदत से रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे, अगर आप बॉर्डम में फोन उठाते हैं, तो उसकी जगह वॉक पर जाएं। अगर आप स्ट्रेस में मिठाई खाते हैं, तो डीप ब्रीदिंग करें। दिमाग को बस एक विकल्प चाहिए, ताकि रिवॉर्ड वही मिले लेकिन तरीके बदल जाएं। यही हैबिट सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अक्सर कहा जाता है कि कोई भी आदत 21 दिन में बदल जाती है, लेकिन यह एक मिथक है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि नई आदत बनाने में औसतन 66 दिन लगते हैं। हर व्यक्ति के लिए ये समय अलग होता है। इसलिए अगर आप बीच में फिसल जाएं, तो खुद को दोष न दें। कंसिस्टेंसी, नॉट परफेक्शन, मेक्स द रियल चेंज। तभी आपने ध्यान दिया कि जब कोई कहता है, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और कोई दूसरा कहता है, मैं स्मोकर नहीं हूं, दूसरे व्यक्ति की पहचान बदल चुकी होती है। यानी जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो व्यवहार अपने आप बदलता है। अगर आप खुद को डिसिप्लिन पर्सन समझने लगे, तो आपका मस्तिष्क उसी हिसाब से काम करेगा। दिस इज द साइंस ऑफ आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। कभी कभी आप बुरी आदत छोड़ भी देंगे, पर फिर किसी तनाव भरे दिन वो आदत लौट आएगी। इसे असफलता मत मानिए, ये केवल एक स्लिप है। हर बार जब आप दोबारा शुरू करते हैं, आप पहले से अधिक जागरूक हो जाते हैं। यही फर्क है, पहले आप अनजाने में करते थे, अब आप जानते हैं कि आप कर रहे हैं। यही जागरूकता आपकी जीत है। 2 महीने बाद आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और दिन भर ध्यानपूर्वक काम करना, यह अब उसकी नई पहचान बन गई है। वो समझ चुका है कि आदतें बदलना किसी जादू से नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे निर्णयों से, हर दिन। वो मुस्कुराता है और सोचता है, मैं अब अपने दिमाग का मालिक हूं, उसका गुलाम नहीं। यही है आदत बदलने का असली विज्ञान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हील माइंड और बॉडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं ऐसी जानकारियां जो आपके मन और शरीर दोनों को स्वस्थ बनाती है। धन्यवाद और जुड़े रहें हील माइंड और बॉडी के साथ। डिजी